फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या होती है? विशेष कार्य के लिए होती है। और फंक्शन के जब अपन शुरू करते हैं तो ब्रैकेट के साथ इक्वल साइन, यानी कि इक्वल साइन जो पहले लगाया जाएगा, ठीक है। और अपन आपने यहाँ पे दे रहे हो सम। ओके, अब सम के अंदर ये सीरियल नंबर जो है ना, ये देखो ये A1 से लेकर A10, तो आप यहाँ से इसको पकड़कर इस तरह से खींच दोगे ऐसा, ठीक है, A1 से लेकर A10 तक। अब अपन ने विद इन ब्रैकेट लगाया और इसे कर दिया क्लोज। ओके, तो ये जो जितनी पूरी सीरियल दिख रही है इसका ये टोटल आ गया इसके माध्यम से फंक्शन के। तो पहला वाला फंक्शन अपना है सम। क्या है? बात समझ में आई? अच्छा, फिर उसके बाद देखो ये जो जितना ये सीरीज़ आपको दिख रही है ना, इतनी वाली, तो ये इतनी सीरीज़ जो दिख रही है आपको, इस पर अपन सबसे कम वैल्यू और ज़्यादा वैल्यू, तो अपन क्या करते हैं कि बराबर का निशान लगा के लिख देते हैं मिनी। मिनी मतलब होता है कम, ठीक है। और ये A1 से लेके A10 तक की सीरियल नंबर इस तरह से पकड़ कर खींचोगे तो ये सीरियल नंबर जाएगा। फिर ब्रैकेट लगा कर ये मिनी, देखो सबसे कम हो गया। इस 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के अंतर्गत सबसे कम है 1। फिर अपन लिख देते हैं मैक्स। ओके, मैक्स को अपन आपने क्या किया कि ये 1 से सेलेक्ट किया और 10 तक ले गए, देन क्लोज। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू जो है 10 हो गई, है ना। हम अगर इसको चेक करना भी चाहें तो देखो जैसे मैंने यहाँ 11 डाला तो देखो ये 11 हो गया। मैं अगर 0 डाल दूँ तो ये 0 हो जाएगा, कम वैल्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारी मिनी और मैक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मिनी, मैक्स एंड द सम। ओके, बात समझ में आए? अच्छा, अब आप क्या करते हो अब देखो बच्चों, जैसे कि अपन फंक्शन मैंने बोला है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये तुम्हें एग्ज़ाम के समय लिखने के लिए आता है। ओके, अब आप क्या कर रहे हो कि मिनी मैक्स के बाद अपन देखो आपने क्या किया टुडे, जैसे मैंने इधर लिखा टुडे और इसको ब्रैकेट लगा कर मैं इंटर कर रहा हूँ, दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है टुडे? ये देखो ये इंटर करोगे तो ये टुडे हो जाएगी। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये टुडे। इसके बाद आप क्या करते हो, बराबर का निशान और अपन ने ले लिया 9, ब्रैकेट लगाया, देन इंटर। ओके, अब आप क्या करते होगे कि ये दिख रहा है 9 जो रहेगा वो डेट और टाइम दोनों के साथ प्रदर्शित होगा। ओके, इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे कि आपने इधर लिख दिया अपर फंक्शन। क्या लिखा? अपर। तो कोई भी अक्षर को हम छोटा में लिखेंगे तो वो बड़ा में डिस्प्ले करेगा। जैसे कि आपने इसको क्या किया कि शिफ्ट के साथ अपोस्ट्रॉफी लगाई और एक नाम अपन जैसे कर देते हैं मोहन। क्या कर देते हैं? देखो मैं मोहन को जो है छोटे अक्षर पे लिख रहा हूँ और इसे बंद करने के बाद मैंने इंटर किया तो देखो छोटे अक्षर जो हैं बड़े में तब्दील हो जाएंगे। ये हो गया परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वैसे ही आप ले लेते हो लोअर। बाय द वे आपका कीबोर्ड खराब है या कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जिसके अंतर्गत आप फ़ॉन्टों को परिवर्तन छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा करना चाहते हो कर सकते हो। ये अपने सीक्रेट के लिए भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि बड़े लेटर को मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो छोटे में आए, ठीक है। ये देखो मैंने मोहन लिखा, अपोस्ट्रॉफी लगाई, देन इंटर। देखो लिखा किस में था आपने? कैपिटल में लिखा था, स्मॉल में आ गया। हाँ, कैपिटल में लिखा था और स्मॉल में आ गया, ठीक है। देखो अपन फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? हाँ, फंक्शन। जैसे आपने क्या किया कि यहाँ साइन का मान दे दिया, कुछ आप गणितिक गणनाएं भी कर लेते हो और साइन का मान इंटर किया, देन इंटर, ठीक है। फिर आपने इसमें कॉस लगा दिया। ये भी सब जो है मैथमेटिकली फंक्शन है जहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये साइन कॉस 10 का मान निकल गया, ठीक। ओके, दिख रहा है? तो ये फंक्शन जो हैं आप एक के बाद एक, जैसे लेफ़्ट राइट, आप कुछ जैसे कि नाम हो गए ना, मैंने भी बोला कि आप नाम ही को सीक्रेट रखना चाहते हो तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट। क्या लिख रहे हैं? लेफ्ट। ठीक है, दिख रहा है ना लेफ़्ट। फिर आपने क्या किया कि जैसे अपन डाल देते हैं लेफ़्ट, अपोस्ट्रॉफी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपने
SOHN सोहन लिखा और कॉमा लगाकर आपने 2 लगा दिए, तो जितना शब्द जो है अपॉस्ट्रोफी के अंतर्गत है उसका लेफ्ट साइड का 2 अक्षर लेगा, बाकी सबको हिडन कर देगा। ये देखो ये दिख रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो शब्द है वो ये कहलाता है, ठीक है। अब आप दूसरा शब्द ले लेते हो, जैसे कि लेफ्ट है तो अपने राइट ले लिया, ठीक है। कौन सा ले रहे हैं? राइट। आपने राइट ले लिया तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? RIGHT, ठीक है, ये हो जाती राइट। राइट में भी अपन क्या कर रहे हैं? अपॉस्ट्रोफी लगाए, आपने यहाँ पर दीपक लिखकर अपॉस्ट्रोफी लगाया, कॉमा का मतलब बंद होता है, और राइट तरफ के भी 2 अक्षर को लिखकर इंटर किया। ये देखो, तो ये दिख रहा है। तो मतलब 2 ही लिख सकते हैं या फिर 3 आप 4? आपकी जो इच्छा है वो ले सकते हो, हाँ। ठीक है। जैसे कि 2 कॉलम्स को जोड़ना, ठीक है, जैसे 2 कॉलम को जोड़ना, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको 2 कॉलम को जोड़ने का बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये लिखा आर्यन राम और ये लिखा सिंह। देखिए दोनों के दोनों अलग हैं, ठीक है, दोनों क्या है? हेलो। अलग है। आप क्या करते कि बराबर का निशान चाहते हो कि ये दोनों कॉलम का 2 कॉलम का अलग अलग फर्स्ट नेम सेकंड नेम एक ही कॉलम में आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कॉन कैट कॉनकनेक्ट किया, और देखिए पहला A1 ये लिखा है, लिखा ना A1, फिर आपने कोलन लगाया और ये सिंह पे क्लिक कर दिया, विद इन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ये अलग अलग कॉलम को एक कॉलम पर अपने मर्ज कर दिया। बात समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि 2 कॉलम को, क्योंकि आपने मालूम पड़े लाखों नाम लिख लिए हो, फिर उसका सेकंड नेम लाखों लिख रहे हो। अब कोई जो व्यक्ति काम करा रहा है वो ये बोलते कि भाई एक साथ उनको रखो, तो कट कॉपी पेस्ट लाखों शब्दों पे करोगे? नहीं, आपने करा कुछ नहीं, इस कॉम्पोनेंट का प्रयोग किया, दोनों कॉलम जुड़ जाते हैं। दिख रहा है ना? ये देखो इसका फॉर्मूला जो है, थोड़ा सा स्क्रीन के आगे, ये कहलाता है A1 प्लस A1 कोलन B1, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये वाला जो रहेगा कॉलम्स को जोड़ने के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? सर जैसे हर बार तो हमें फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा ना? नहीं, जब आप डायरेक्ट इसकी कॉपी पेस्ट कर दोगे ना यहाँ से ऐसा। हाँ, हाँ। अब जैसे ये अपनी कॉपी पेस्ट मार दिया, अब आप यहाँ पे लिख दो, जैसे आपने लिखा राज, इधर लिख दिया दीप, ठीक है, तो राजदीप हो गया। अब बात क्लियर हुआ? तो ये दोनों कॉलम को आपको जोड़ देता है। क्या करता है? जोड़ देता है। हाँ। अब अपन देखिए क्या है कि अब यहाँ पर आपको पहले मैं बता चुका हूँ क्लास के अंतर्गत कि ये सीरियल नंबर तो आप इस तरह से ले लिए, ये देखो, ठीक है। अब आपको बीच का अगर अपन डिलीट करते हैं, जैसे कि देखो ये मैं कंट्रोल माइनस से डिलीट कर रहा हूँ, तो ये अब देखो इसके सीरियल नंबर पूरे बिगड़ गए कि नहीं बिगड़ गए? देखो सीरियल नंबर है 1 2 3 की जगह 4 लिखा, फिर बाद क्योंकि ये डिलीट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई भी रो डिलीट करें, कोई भी रो डिलीट करें, तो उसका सीरियल नंबर जो है वो एग्जैक्ट आता चले आए, ठीक है, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट काम के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बाय डिफ़ॉल्ट काम के लिए आप करोगे कुछ नहीं, देखिए ये लिखा आएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू रो। क्या लिखना पड़ेगा? ये देखो लिखा है ना, देन एंटर। तो देखो ये रो जो लिखा हुआ है अभी आप देख रहे हैं ना, ओके, ये देखो रो दिख रहा है। ये रो फंक्शन जो है इस रो वाले रो को कॉल करके लिखता चले जाएगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो ये आपने क्या किया, देखो ये सीरियल नंबर को अपन इस तरह से पकड़ लेते हैं और नीचे तक ले जाते हैं, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब ध्यान देना है, अब देखो मैं डिलीट करता चले आऊँगा संख्याओं को, जैसे कि मैंने देखो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, उसका सीरियल नंबर नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बाजू वाले का जो सीरियल नंबर है वो बिगड़ता चले आ रहा है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट देखो 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट कर लिया। तो रो कॉलम जो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल नंबर लाने के लिए किया जाता है, और देखो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल काम कर रहा है, जबकि ये वाले पूरे बिगड़ गए जो अपन सीरियल नंबर के, लेकिन जो रो और कॉलम को अपन रो को फंक्शन लगाए हैं वो फंक्शन देखो एग्जैक्ट काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो फंक्शन जो रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बहुत काम देते हैं, है ना। अभी तो मैंने ये वाले जो फंक्शन आपको बताया अभी तो वेरी नॉर्मल
है कि नहीं, कि भाई आपको एक एग्जैक्ट समझ में आया है कि ये फंक्शन का इस्तेमाल अपन ऐसे से करते हैं। क्लियर है? अच्छा, कंट्रोल टील के साथ अपन प्रेस करते हैं तो ये देखो, ये फंक्शन को जो दिख रहा है ना, फंक्शन जो है, ये फंक्शन आप इस तरह से लिख लेते हो। तो फंक्शन जो रहेगा, पहले इक्वल साइन के साथ आप क्या करते हो, फंक्शन लिखते हो और ब्रैकेट इसके साथ लगा होता है। तो जैसे अपन ने मिनी, मैक्स, टुडे, नाउ, अपर है ना, लोअर, ये वाले फंक्शन जो है अभी आपने इस पर देखा हुआ, ये वाला फंक्शन भी आपने देखा इधर पे ये। ओके, तो अभी आप सामान्य फंक्शन, कौन से फंक्शन, बिल्कुल सामान्य फंक्शन जो है, ये रो वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो बाकायदा आपको ये रो वाला दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ रो लिखकर आपको खींचना बारे नीचे को ड्रैग करोगे तो आपका हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये अभी अपने सामान्य फंक्शन है, इससे बड़े बड़े फंक्शन भी अपन आगे चल के क्लास में देखेंगे। ठीक है।